बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सबसे पहले इमरान खान साहब का जो अवाम के नाम पैगाम है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एज इट इज, जैसे उन्होंने अडियाला जेल से ये पैगाम भेजा है। इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम फस्तायत और हुकूमती जबर और रुकावटों के बावजूद खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकलने पर मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज 4 अक्टूबर बरोज जुम्मतुल मुबारक आप सब पुरअमन एहतजाज के लिए डी चौक इस्लामाबाद पहुंचे और लाहौर और उसके गिरदुनवा के जो इजला के शहरी हैं वो 5 अक्टूबर बरोज हफ्ता मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की पूरी तैयारी करें। ये जंग अपने फैसला कुल मरहले में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह के फजल से हम अपनी हकीकी आजादी की लड़ाई जीत रहे हैं। इक्तदार पर काबिज जालिम हमें खौफजदा करके हमारी जीत को शिकस्त में बदलना चाहते हैं। चुनाचा आप बेखौफ होकर बाहर निकले और याद रखें कि अगर अब भी आपने आगे बढ़कर खुद को हकीकी तौर पर आजाद करवाने में हिचकिचाहट से काम लिया तो ये जालिम आपको चूंटियों की तरह मसल कर रख देंगे और आपकी आइंदा नस्लों को भी अपना गुलाम बना लेंगे, जिन पर इनकी औलादें हुकूमत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा चल रहा है और मैंने तारीख में इतना बेशरम चीफ जस्टिस नहीं देखा जो अपनी जाती एक्सटेंशन, अपनी नौकरी की मुद्दत में तौसीह के लिए हर वो फैसला दे रहा है जिसकी कानून और आईन इजाजत नहीं देता। काजी एक्सटेंशन गैंग ऑफ 3 का हिस्सा होते हुए पाकिस्तानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय इनको एक्सटेंशन माफिया और पीडीएम का गुलाम बना रहा है। किसी भी मुल्क में अवाम के हुकूक का दिफा अदलिया की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहां चीफ जस्टिस खुद ही अवाम के हुकूक का खून कर रहा है। दुनिया में कहां ऐसा होता है कि कोई जज अदालत में बैठकर अपनी मुद्दत बचाने के लिए, अपनी मुलाजमत बचाने के लिए आइन और कानून को रोंद कर अपने ही हक में फैसला करता रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बारे में हम पहले भी बात करते रहे कि ये मफादात का टकराव होता है और ये उसकी एक बदतरीन मिसाल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। इसने जमहूरियत और इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। जजेस इखलाकी बर्तरी की बुनियाद पर अदालतों में बैठते और फैसले करते हैं और कादी फायदा की शक्ल में बतौर चीफ जस्टिस अवाम के हुकूक के सबसे बड़े मुहाफिज ने अवाम के हुकूक पर सबसे बड़ा डाका डाला है। जनरल जनानी की गोद में पलने वाले ने चुप का रोजा तोड़ा है और पाकिस्तान के बाशऊर अवाम को भेड़ बकरियां करार दिया। ये नवाज शरीफ का कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम को भेड़ और बकरियों से तशबीह दी है, तो इमरान खान साहब भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान भर के साफियों ने, पाकिस्तान भर के अवाम ने, उन्होंने कहा कि मियां साहब जो आपके पीछे आंखें बंद करके बिरयानी की प्लेट के पीछे चल रहे हैं, कीमे वाले नान के पीछे आपके पीछे आ रहे हैं, या जिन एमएनएस को ये पता ही नहीं है कि आईनी तरमीम के अंदर लिखा गया हुआ मुसव्वदे में और वो जाकर बैठ के वहां असेंबली के अंदर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हम हुकूमत के हक में वोट डालेंगे। भेड़ बकरियां तो वो है जिन्हें पता ही नहीं कि वो करने क्या जा रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी जब निकलता है वोट डालने के लिए तो वो घर से फैसला करके निकलता है कि उसने नवाज शरीफ को वोट डालना है या इमरान खान को डालना है, तो वो भेड़ बकरी नहीं हो सकता, वो अपना फैसला कर रहा है। ये जो एमएनए जिसको आप ले गए हैं, जिससे आपने वोट लेना, उसको तो पता ही नहीं है कि वो वोट किस चीज में डालने जा रहा है। आइन का उन्होंने तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं पढ़ा हुआ, उन्हें आइडिया ही नहीं है। तो भेड़ बकरियां मियां साहब आपके पीछे चलती है। अभी लोग जो है वो बाशऊर हो गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट की मदद से हमेशा इक़्तिदार में आने, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद से हमेशा इक़्तिदार में आने वाले की नजर में जमहूरियत का मतलब हमेशा वोट को इज्जत देना ही होता है। इसे क्या मालूम कि बाशऊर अवाम और उनके वोट का तकद्दुस क्या है। अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम 2 मरतबा डील करके बैरून मुल्क भाग गए थे और जेल गए तो तुमने वहां रो रो के सारे टिश्यू पेपर ही खत्म कर दिए। अवाम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे जैसी जेल तो तुमने एक दिन भी नहीं गुजारी, या तो बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल के बेड पर लेटे रहे या फिर 5 स्टार सहूलियात के साथ किसी सरकारी मेहमान खाने में बैठकर माफिया और एनआरओ की भीख मांगते रहे। अब अवाम बाशऊर हो चुके हैं और तुम्हारा असली चेहरा इन पर बेनकाब हो चुका है। लंदन प्लान के मुताबिक इस इलेक्शन में तुम्हारी जमात ने 20 सीटें तक नहीं जीती। प्लान के मुताबिक तुम्हें कप्तान होना था, लेकिन थर्ड अंपायर तुम्हें धोखा देकर खुद कप्तान बन गया और तुम्हें 12वां खिलाड़ी बना दिया। रेलू कट्टा। मैं वफाकी हुकूमत की जानिब से अपने गुलाम आईजी खैबर पख्तूनख्वा के जरिए सूबाई हुकूमत की मर्जी और इजाजत के बगैर अमन जरगे पर हमले और पुरतशद्दुद कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूं। आईजी के जरिए वफाकी हुकूमत का यह इकदाम सूबाई उमूर में खुली मुदाखलत और सूबाई खुद मुख्तारी पर खुला हमला है। देखिए, जो पीटीएम का हम एक्चुअली कहते हैं, हम पीटीएम कर रहे हैं, लेकिन वो है कौमी जरगा है। कौमी अमन जरगा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। ये बहुत बड़ा जरगा है। पूरे पाकिस्तान से जो पश्तून कबाइल है वो वहां पे आ रहे हैं, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से, और बहुत बड़ी तादाद में लोग उसमें मौजूद हैं। अदालत में जब ये केस गया तो अदालत ने पुलिस से पूछा, चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि जनाब ये क्या शेलिंग वेलिंग हो रही है, क्यों कर रहे हैं आप, इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं। मंजूर पश्तीन साहब ने एक मैसेज भी जारी किया है। उन्होंने कहा जी किसी पार्टी का नहीं है, ना ये पीटीएम का है, ना किसी और जमात का है, ना किसी पार्टी का यहाँ पे झंडा आ रहा है, ये तो अमन जरगा है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं और 30,000 के करीब अमायदीन हैं, सरदार हैं, मुख्तलिफ मुशीरान हैं, जो काबिल एहतराम लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी तैयारी कई महीनों से चल रही है। तो हुकूमत क्यों बार बार इसके ऊपर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करती है। तो इमरान खान साहब ने कहा हमने नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि उनके आईजी ने वफाकी हुकूमत के कहने पे सूबाई हुकूमत की मर्जी के खिलाफ जाकर ये ऑपरेशन किया है और इसको उन्होंने कहा मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं और आईजी के जरिए वफाकी हुकूमत का ये इकदाम सूबाई उमूर में खुली मुदाखलत और सूबाई खुद मुख्तारी पर खुला हमला है। अपनी आजादी के लिए जदोजहद करना बेहतरीन जहाद है। अल्लाह ताला ने इंसान को आजाद पैदा किया है और अपनी आजादी के लिए कोशिश करना अल्लाह के नजदीक पसंदीदा तरीन अमल है। इसी वजह से आजादी की खातिर लड़ने वालों को शहीद का आला तरीन दर्जा दिया गया है और शहीद का मुकाम अंबिया के बाद सबसे ऊंचा होता है। तारीख गवाह है कि वो कौमें जिन्होंने गुलामी को कबूल किया वो कभी तरक्की याफ्ता नहीं हुई।
इस वक्त हम अपनी आजादी की तहरीक में हैं, जिसके लिए कुर्बानियों की जरूरत है। मैं इस आजादी की तहरीक के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने लोगों और अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो यही मुल्क में हूं। जितनी मर्जी सख्ती कर ले या जो चाहे सजा दे दे, मैं हमेशा अपनी और अपनी कौम की आजादी के लिए खड़ा रहूंगा। फलस्तीनी अपनी आजादी की खातिर हर रोज जानों की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। मैं भी हर सख्ती के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि आप भी अपनी आजादी के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से घबराएं मत और इससे पीछे मत हटे। आजादी आपका हक है और आपकी इस जद्दोजहद, इन कुर्बानियों से अल्लाह ताला भी आपसे राजी होगा। हमारे मुल्क में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसके हुसूल के लिए हमें कड़ी जद्दोजहद करना होगी। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी इमरान खान साहब का एक पैगाम था। और उसके बाद जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त की जो लेटेस्ट सूरत हाल है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जिस वक्त, तो तकरीबन 1 बजे के आसपास का टाइम है दोपहर का। तमाम काफले निकल चुके खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से, और वो अपने रस्तों में। जो बड़े काफले मैंने अब तक देखे उनमें डीआई खान से निकलने वाला काफला बहुत बड़ा है, जिसमें करक से, लकी मरबत से, डीआई खान से आए हुए लोग हैं, और जो जनूब का बन्नू के लोग हैं, ये सारे वहां से इकट्ठे होकर ये लोग अब सी पैक के जरिए से और मुख्तलिफ रस्तों से पहुंचेंगे इस्लामाबाद की जानिब। वो उनकी अपनी हिकमत अमली है, लेकिन ये काफला बहुत बड़ा है। एक काफला जो काफी बड़ा है वो आ रहा है हजारा से, एबटाबाद, मानसेरा और हजारा डिवीजन से जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और रस्ते में भी इनको लोग ज्वाइन कर रहे हैं हरिपुर से, बाकी जगहों से। तो ये काफला भी निकल चुका है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। तीसरा एक काफला मालागढ़ से निकला है, और ये भी खासा तगड़ा काफला है। मालागढ़ में गुज़िश्ता दिनों एक अमन जरगा हुआ, उसके बाद अमन के लिए वहां पे एक बहुत बड़ा जलसा भी किया गया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि वहां पे बहुत तोती बोलता है, मुराद सईद का ताल्लुक भी मालागढ़ डिवीजन से है, तो बड़ी तादाद में वहां से भी एक काफला निकला है जो मैंने मनाज़र देखे। और चौथा जो है वो स्वाबी में इकट्ठा हो रहा है, वो मॉब जो चारसद्दा से, पेशावर से और दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं। तो इस तरह ये सारे काफले मोटरवे पे स्वाबी के मुकाम पे इकट्ठे होंगे। डीए खान वाले थोड़ा आगे निकल जाएंगे, इसी तरह जो हजारा वाले हैं उनका रूट भी थोड़ा आगे से आकर निकलेगा। तो ये सारे लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हुए आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन, अली अमीन गंडापुर, इन तमाम काफलों को लीड कर रहे हैं। हिकमत अमली ये है कि इस मरतबा मशीनें आगे होंगी और काफला पीछे होगा, और रास्ते खोलने वाली टीमें आगे चलेंगी, जो पुलिस के साथ जाकर एनकाउंटर करेगी या उनका सामना करेगी। अब अगर रुकावटें हटानी है तो पुलिस से तो मारना है उन्हें, और वो पुलिस तो तशद्दुद करेगी। इस पे अली अमीन गंडापुर का एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट भी आया। पहले एक स्टेटमेंट जो है वो आया था मोहसिन नकवी साहब का, और अब एक स्टेटमेंट जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का आया। तो मैं दोनों आपको बता दूंगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के तमाम काफले इस वक्त रास्ते में हैं, वो जा रहे हैं डी चौक की तरफ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से अब इक्का दुक्का इतलात आना शुरू हो गई है। लोगों ने असेंबल होना शुरू कर दिया है, बाहर निकलना शुरू कर दिया है, और लोग बढ़ रहे हैं डी चौक की जानिब। हालांकि तमाम रास्ते सील है, लेकिन जो लोग अंदर रहते हैं इस्लामाबाद में वो तो वहीं से निकलेंगे, और मुजामत का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई जगहों से रिपोर्ट हो रहा है कि पुलिस को कारकुनों ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। जबकि जो पंजाब से काफले आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत कड़ी रुकावटें हैं। जीटी रोड पे, मोटरवे पे, हर जगह से कोशिश की जा रही है कि रोका जाए। तमाम शहरों से निकलने वाले रास्ते बंद किए जा रहे हैं। लेकिन वहां पे पंजाब में एक इत्तला ये भी आई है कि कुछ जर्नलिस्ट बता रहे थे कि वहां पे रेंजर तलब कर ली गई है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और कोशिश की जा रही है कि पंजाब से आने वाले लोगों को रोका जाए। जो सहाफी एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है या पीडीएम के करीब है, वो सहाफी अब बरमला ये कह रहे हैं कि 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। ये आर या पार वाला मरहला है। इमरान खान साहब या उनका मॉब कुछ भी कर सकता है। अगर ये लोग वहां पे चले जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाता है अदलिया को, तो अदलिया के अंदर पहले ही लावा पकड़ा है, तो सिचुएशन कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। बहरहाल सब लोग इस वक्त बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब, लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि पुलिस काफी थकी हुई है। पुलिस के जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि जितनी मुश्किल में इस वक्त पुलिस है कोई भी नहीं है, और पुलिस की मदद के लिए दीगर लोगों को बुलाया गया है। बहुत सारे लोग पुलिस की यूनिफॉर्म में ऐसे मौजूद होंगे जो शायद पुलिस वाले नहीं है, और ये क्लेम मैं नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज कर रहे हैं। वो भी ये बता रहे हैं कि जनाब पुलिस के अंदर तो अब सख्त नहीं है। जितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को उन्होंने मारा है, जितनी उन्होंने गिरफ्तारियां की है, या जिस लेवल पे वो ले गए इस मामले को, अब लोग तो थक नहीं रहे। तो पुलिस की एक लिमिट होती है। वैसे भी हमारे पुलिस वाले जो है वो एवरेज पुरानी 90s की भर्ती है। ज्यादातर पुलिस वाले जो है वो 40-50 साल उम्र के हैं, 50 साल के आसपास के हैं, तो उनका उतना स्टेमिना भी नहीं होता बेचारों का, लेकिन उनसे ओवर ड्यूटियां उनकी ली जा रही है, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा उनसे काम लिया जा रहा है। तो पुलिस की बॉडी लैंग्वेज को इतनी पॉजिटिव नहीं है, इसलिए दूसरी लॉ एनफोर्समेंट को बुलाया गया है, और उनमें कुछ सादा कपड़ों वाले लोग भी हैं, कुछ दीगर लोग भी हैं। तो अब देखना यह है कि वो क्या पाकिस्तान, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। देखिए, पुलिस की ये ट्रेनिंग होती है कि आवाम को डील कैसे करना है। पुलिस उतना टॉर्चर करना जानती है जिसमें जानी नुकसान ना हो, लेकिन जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट है उनकी ये ट्रेनिंग नहीं होती, उनको सिर्फ बंदूक चलाने की ट्रेनिंग होती है। वो पब्लिक डीलिंग में उतने ट्रेन नहीं होते, तो वहां पर फिर नुकसान होने का अंदेशा हो जाता है। इसीलिए आपको पता है कि हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जो लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेज हैं पुलिस के अलावा, उनमें से कोई भी बराह रास्त आवाम के सामने ना आए, क्योंकि जब वो आवाम के सामने आएंगे तो उन्हें लाठीचार्ज की या बाकी चीजों की तरबियत नहीं है, तो उनकी जो तरबियत है फिर वो उसके मुताबिक चलते हैं तो नुकसान हो जाता है। लिहाजा इस नुकसान से बचने की हमेशा कोशिश की जाती है। लेकिन आज के बारे में मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, और काफिले निकले हुए हैं। पुलिस की सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब जरा आप सुन लें कि गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुझे चाहे 2 दिन लग जाए, मैं डी चौक पहुंचूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं अकेला भी रह गया ना तो मैं फिर भी आगे ही बढ़ता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मेरे पास एहतजाज मुअख्खर करने का कोई इख्तियार नहीं है, एहतजाज को कैंसिल करने का, मुअख्खर करने का। अगर किसी के पास एहतजाज है तो वो कैदी नंबर 804 के पास है, वो जेल में बैठा हुआ है। जिसने बात करनी है उससे जाके करो, मेरे साथ कोई बात ना करे। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, मैंने सिर्फ आगे ही बढ़ना है, और मैंने डी चौक पहुंचना है, चाहे मुझे इसके लिए 2 दिन या ज्यादा टाइम लग जाए।
अली अमीन गंडापुर ने एक वार्निंग दी है मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि वजीर दाखिला ने कहा कि जी जो आएगा अपना जिम्मे खुद ले ले और जो आएगा वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारी बड़ी तैयारियां हैं, फिर कोई शिकवा ना करे। तो बड़े सख्त किस्म के बयान उन्होंने दिए। ये वही मोहसिन नकवी जिन्होंने कहा था दहशतगर्द जो है वो एक ऐसे चुकी मार है, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक आपने देखा कितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए इस मुल्क के अंदर। तो गैर संजीदा स्टेटमेंट्स ये दे देते हैं। फैसल वाडा हो गया, मोहसिन नकवी हो गया, और इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो भी नहीं देता और इनके ज्यादातर स्टेटमेंट गलत भी साबित हो जाते हैं। मोहसिन नकवी का कोई पॉलिटिकल स्टेक भी नहीं है पाकिस्तान में, उन्हें पता है उनका यही एक दाव लगा हुआ है, जब तक लगा हुआ है तो जो मर्जी वो कर दे, इसके बाद उन्हें मुझे लगता है इस मुल्क से भाग जाना है। जैसे आरिफ अलवी साहब ने चीफ जस्टिस को कहा कि आप रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहिएगा, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों के साथ आपने क्या किया, पूरा आइडिया हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग पाकिस्तान में रहेंगे। अच्छा, मुझे ये भी नहीं लगता कि ये लोग जाकर रहेंगे यूरोप में, क्योंकि वहां पे भी लोग पाकिस्तानी इनको नहीं छोड़ेंगे। ये रहेंगे उन मुल्कों में जहां पे डिक्टेटरशिप है, जहां पे बादशाहत है, क्योंकि वहां पे फिर कोई ऐसा नहीं है कानून की आजादी धारे राय, तो वहां ये बच जाएंगे, अपने महंगे एरियो में जाके वहां छुप जाएंगे, वहां पे जिंदगी गुजारेंगे। तो क्या जिंदगी है। भारत गंडापुर साहब ने कहा कि अगर तो तशद्दुद किया गया हुकूमत की जानिब से, हम पुरअमन है, हम पुरअमन एहतजाज का अपना हक लेने आ रहे हैं, हमारी लीडरशिप ने हमें हुक्म दिया है और हम आइन पर हमला रोकने के लिए आ रहे हैं। दो मकासद है जी, एक वो कहते हैं अदलिया की आजादी के लिए हम आ रहे हैं, दूसरा वो कहते हैं हम आइन के ऊपर हमला रोकने के लिए आ रहे हैं। वुकला भी यही कह रहे हैं, इमरान खान साहब उनकी पार्टी भी यही कह रही है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अगर तशद्दुद किया गया तो जो तशद्दुद करेगा वो होगा जिम्मेदार। उन्होंने कहा जी कि ये तो मैदान में पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन जो भी तशद्दुद करेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा हालात का और सूरत हाल का। अब इस वक्त मजीद कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो डेवलपमेंट्स है। एक राब्ता किया गया है, एक नहीं बल्कि कई मरतबा राब्ता किया गया है। अभी एक दोबारा थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से फिर से राब्ता किया, और ये राब्ता हुकूमत और हुकूमत को लाने वाले वो सब मिलकर कर रहे हैं और बीच में बंदे भी डाले हुए हैं। और उसमें यह कहा जा रहा है, पैगाम ये पहुंचाया गया है कि अभी भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो एहतजाज आप मौखर कर लें तो किसी चीज के ऊपर बात हो जाती है, कुछ ले कुछ दे कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक सिंगल मुतालबा अभी तक उनकी मुशावरत में सामने आया है वो बड़ा क्लियर है। हुकूमत अगर वो मुतालबा मान लेती है तो ये एहतजाज मौखर हो जाएगा, अदरवाइज लोग डी चौक पहुंचेंगे और सिचुएशन हुकूमत के हाथ से निकलेगी। हुकूमत ये बात अभी मान ले या बाद में मान ले, या फिर हुकूमत के बाद ये रास्ता है कि इतनी सख्ती करे, इतना टॉर्चर और इतनी ब्रूटैलिटी करे कि हजारों लोगों को जेलों में डाल दे, लोगों को जख्मी करे, लोगों की जाने जाती है तो जाए, लेकिन वो एक फस्तायत और एक मार्शल टाइप का माहौल बनाकर तहरीक इंसाफ को वापस धकेले। या तो उनके बाद ये ऑप्शन है कि वज़ीर आला जो आ रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करें, वज़ीरा को भी गिरफ्तार करें और मुल्क में एक मार्शल लॉ जैसी कैफियत लगा दे। और अगर वो ये नहीं कर पाते तो फिर उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी, टेबल पे आना पड़ेगा। तो टेबल पे तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि आप आईनी तरमीम अभी मौखर कर दें, आप आईनी तरमीम मौखर कर दें, हम एहतजाज मौखर कर देते हैं। यानी 17 अक्टूबर तक तो बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं ना पाकिस्तान में। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, शफकत महमूद से भी स्टेटमेंट दिलवाया गया कि तहरीक इंसाफ को 17 अक्टूबर तक एहतजाज नहीं करना चाहिए। बैरून मुल्क से डिग्निटीज आ रही हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, कुछ हुक्मरान आ रहे हैं, कुछ वज़ीर खारजा आ रहे हैं, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, लिहाजा तहरीक इंसाफ जरा रुक जाए, ब्रेक लगा दे। तो दूसरी तरफ मुतालबा तहरीक इंसाफ ये कह रही है हम रुक जाते हैं, हम गारंटीड रुक जाते हैं, आप इस आईनी तरमीम को रोक ले, अभी आप इसको मौखर कर दे, हम एहतजाज मौखर कर देते हैं, आप दोबारा जब आइन पर हमला करेंगे तो हम दोबारा एहतजाज शुरू कर देंगे। तो ये तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है। लेकिन अभी तक तो सूरत हाल ये है कि घोड़े निकल चुके हैं, काफिले मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों जनब तैयारी जो है वो मुकम्मल है और ऐसा लगता है कि काउंटडाउन हो रहा है एक्शन के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, मैं आपको बाकी अपडेट्स देता हूं बाद में। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।